बोलेंगे। ओके, अब हम इसको फूड नहीं, अब हम इसको बोलस की फॉर्म में जानेंगे। जो बोलस था वो अब आपका जो है इसोफेगस या फूड पाइप से अब आपका स्टमक में आ गया। तो स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होती है जो कि हमारी एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। ओके, यू कैन फील इट ऑल्सो। नाउ जो भी फूड है, अब जो आगे का फूड है वो फर्दर डाइजेस्ट होगा आपका स्टमक में। जो भी हमने फूड खाया है, ओके, अब जो भी आपका जो बचा कुचा फूड होता है वो आपका स्टमक में डाइजेस्ट होगा। स्टमक में कम से कम 3 घंटे के लिए आपका फूड रहता है और वहाँ पे वो जो है चर्नड अप होता है। नाउ इस टाइम पे क्या होता है, जो आपका फूड होगा, जो भी आपका बोलस होता है वो बिल्कुल स्मॉल पीसेस में, ओके, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो है आपका डिवाइड हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं दैट द वो एक पल्प लाइक फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। और वो कैसे होता है? यहाँ पे जो आपका स्टमक है, स्टमक यहाँ पे 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वॉल में, वो एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। और वो गैस्ट्रिक जूसेस आपके होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बहुत हार्ड होता है ना, द एंजाइम पेप्सिन एंजाइम एंड द म्यूकस। ये तीनों जो आपके गैस्ट्रिक जूस होंगे, ये आपके जो ये खाना है, जो भी हमने बोलस यहाँ पे भेजा है अपना स्टमक में, इसको ये सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक जो लिक्विड होता है ये। ओके, सो जो इसमें एसिड है HCl, इसका बहुत ही अच्छा रोल है। इसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो ये आपके जो फूड में अगर कोई आपके बॉडी के साथ एंटर कर गया है, जब भी आपने इंजेस्ट किया था फूड, कोई भी जर्म्स अगर अंदर आ गए हैं तो ये उस जर्म्स को किल करता है बिकॉज इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। ओके, एंड ये जो आपका पेप्सिन है, हम पढ़ने वाले हैं जो एंजाइम पेप्सिन जो इसमें है, विच इज़ वन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा ताकि जो अगर खाने में आपका प्रोटीन है, उस प्रोटीन को क्या करने में, ब्रेक डाउन करने में इनटू सिंपलर फॉर्म, राइट। जो आपका प्रोटीन डाइजेशन होता है, जो आपका प्रोटीन डाइजेशन होता है वो आपका स्टमक में ही शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पेप्सिन होता है वो एक्टिव होता है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो HCl का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमें पेप्सिन की ज़रूरत पड़ेगी, और पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें HCl की नीड हो सकती होगी बिल्कुल। ओके, हम बात करते हैं म्यूकस की। जो थर्ड हमारा हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका जो गैस्ट्रिक जूस में था, जो म्यूकस क्या होता है, इसे ल्यूब्रिकेट करता है। जो अब HCl एक एसिड है एंड इट इज़ वेरी हार्ड। ओके, तो आपके स्टमक की लाइनिंग में अगर जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है HCl के सिक्रेशन से बचने के लिए। लाइक अगर आपका HCl का सिक्रेशन होगा ताकि वो इरोजन ना कॉज कर दे, कुछ हार्म ना पहुँचा दे स्टमक्स की लाइनिंग को, जिससे आपको अल्सर्स वगैरह भी हो जाता है। तो इसके लिए जो है म्यूकस का सिक्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 3 आवर्स के लिए जो है आपका जो फूड है वो स्टमक में ही रहता है इन अ फॉर्म ऑफ काइम, राइट। एंड आफ्टर विद द हेल्प ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स, एक तरह के गेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं। उसके बाद आपका स्टमक में से जो फूड है, जो काइम, अब हम उसे काइम बोल सकते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। जो आपका फूड है वो स्टमक से अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्टमक का डायग्राम शो किया हुआ है। You can see here there is a stomach diagram. Okay, this is esophagus here, this is mucus cells over here, okay, and the gastric gland and the acid producing cell. तो इस तरीके से कुछ आपका जो है स्टमक होता है। Now come to the next point is the small intestine. तो जो आपका small intestine है ये आपकी बहुत, इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। हाईली कॉइल्ड होती है ये और बहुत ही लंबी होती है ये। ओके, it is highly coiled. Okay, so it is about 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट। ये आपकी एडल्ट में 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, एंड हेयर इज इट इज़ अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉइल्ड फॉर्म में होती है ऑब्वियसली। मैं आपको उसको शो भी करवा दूंगी बाद में। एंड इन ह्यूमंस इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट, जो आपका डाइजेशन होता है ना ह्यूमंस में, ओके, ह्यूमंस में जो भी डाइजेशन आपका हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन वी कैन से दैट, वो आपका यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट।
जैसे कि प्रोटीन्स का, फैट्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो और हाँ, ये बात नोट करने की है आप लोगों को, दैट जो आपका लेंथ होती है ये छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये हर एनिमल्स में डिपेंड करती है, राइट। जैसे कि हम मान लेते हैं जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, राइट, इनमें जो सेल्यूलोज होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, राइट, ओके। तो क्योंकि कच्ची चीज़ भी खाते हैं आपके जो हर्बीवोरस होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि काव हो गया आपका, तो इनको तो भाई चाहिए जिनकी स्मॉल इंसेंटाइन होगी वो लंबी होगी, ज़ाहिर है, ओके। और जैसे कि ऑन द अदर हैंड जो मीट खा रहा है, क्योंकि मीट में प्रोटीन होता है आप लोगों का, इंस्टेड ऑफ सेलुलोज हम वैसे भी उसको रॉ नहीं लेते हैं, सो उसको वो इजीली डाइजेस्टेबल है, हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए कार्निवोरस में जो आपकी जैसे टाइगर हो गए, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज़ कम्पेयर टू द हेर्बीवोरस इज़ शॉर्टर, ये शॉर्ट होती है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये द डायग्राम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको इसमें 3 डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड योर इलियम। सो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 2 सिक्रीशन, जो आपका जो सिक्रीशन है ये 2 ग्लैंड से लेता है। फर्स्ट इज़ योर लिवर एंड सेकेंड वन इज़ योर पैनक्रियाज। लिवर सिक्रीट करता है बाइल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लिवर में बनता है और नॉर्मली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शो भी कर दूंगी, ओके। आई रिपीट, बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लिवर में बनता है और नॉर्मली हम इसको स्टोर करता है, नॉर्मली आपका जो है स्टोर हुआ होता है गॉल ब्लैडर में। तो जो बाइल होता है ये एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, एसिड से अच्छा है। सो ये एक एल्कलाइन नेचर का होता है, इसके अंदर सॉल्ट होते हैं और इसका काम क्या होता है, ये आपका जो है फ़ैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई बोल दो या ब्रेक बोल दो, ये आपके फ़ैट को ब्रेक करता है, या लिपिड्स बोल दीजिए, ओके। जो भी आपके फूड में फ़ैट प्रेजेंट है ये उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एक चीज़ हमें पता लग गई कि हमारा जो छोटी आंत है वहाँ पे फ़ैट का तो किस तरीके से आपका डाइजेशन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज़ बाइल एक और 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो फूड आपका एसिडिक फॉर्म में है, जो आपका स्टमक से, क्योंकि हमने स्टमक पे पढ़ा था कि जो आपका बोलस होता है वो HCl से मिल जाता है, और HCl से मिक्स होने के बाद ऑब्वियसली बात है फूड एसिडिक फॉर्म में चेंज हो गया था। तो जो वही एसिडिक फूड है वो स्टमक से जो आया हुआ है, ओके, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम उसमें एक्ट करता है, ठीक है, और उसको एल्कलाइन नेचर में चेंज कर देता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू एल्कलाइन इज़ गुड। एल्कलाइन एक अच्छी फॉर्म होती है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक, वो आपको हार्म भी नहीं करेगी। और उसका सेकेंड फंक्शन होता है जो बाइल सॉल्ट होता है, ये क्या करता है आपका, ऑब्वियसली बात है, फैट को जो है ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि ईजिली हम कोई भी चीज़ को ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ओके। सो पेनक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड होती है, ओके, स्टमक के बीनीथ में ये पाई जाती है, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। और पेनक्रियाज सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ओके। जो आपका एमाइलेज होता है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ओके। और जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का जो है ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड जो आपका लाइपेज होता है ये आपका जो हमने जो भी जो हमारा फैट जो वहाँ पर अभी इमल्सिफाइड हुआ था या ब्रेक डाउन हुआ था, ये उसको और और अच्छी तरीके से जो है ब्रेक डाउन करता है, बिल्कुल महीन तरीके से, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, जो इसकी खुद की वॉल होती है, वो इटसेल्फ एक इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, राइट। और जो ये
जूस होता है इसके अंदर बहुत ही नंबर ऑफ़ किस्म के आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपका ग्लूकोज, प्रोटीन्स, इनको जो है डाइजेस्ट करता है। लाइक आपका जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा, जो आपका प्रोटीन होगा ये उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, जो आपके फैट्स हैं उसको ये फैटी एसिड्स में चेंज कर देगा और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। ओके। और यहाँ पे आपका जो है एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो भी फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है फूड से, जो भी हमने सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ा वगैरह, ये आपका जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये खुद ही जो आपकी इंटेस्टाइन होती है इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइक जो आपका अमीनो एसिड्स होता है, सिंपल शुगर्स होते हैं, ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल में अब बदल चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, आपका जो थिन एपिथेलियम होती है, जो इनर वॉल होती है विलाई की, ये वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं और फिर वहाँ से जो आपका एसिमिलेशन होता है, राइट। और जो आपका फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है, इनको जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसको एब्जॉर्ब कर देता है। ओके। अब अब भी कोई फूड अगर बचता है डाइजेशन के लिए, अगर अभी भी डाइजेशन ना हुआ हो या कोई फूड बचा हुआ है, वो अब आपका जो है 4 घंटे तक तो पहले ये आपका जो है स्मॉल में रहता है, आपका छोटी आंत में रहता है आपका। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द 4 आवर, अगर कोई फूड बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है तो वो आपका फिर जाके ट्रांसफ़र होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। सो द लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक होती है सीकम, एक होती है कोलन और एक आपकी होती है रेक्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में से, राइट। सो हियर, सो इट इज़ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपकी लार्ज होती है, मैं लेंथ में नहीं बोलूँगी बट यस ये वाइड होती है, मोटाई में ये से ज़्यादा बड़ी है स्मॉल से, राइट। तो इसमें जो सीकम है वहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉर्म लाइक ब्लाइंड ट्यूब निकलती है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैन में क्या होता है, इंसानों में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ओके, इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो इसकी लाइनिंग होती है यहाँ पर जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है जिससे आपको पेन होता है। और इस प्रोसेस को या फिर इस बोल सकते हैं इस बीमारी को फिर हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, राइट। सो इसकी सर्जरी होती है, आप इसे रिमूव करवा सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म, ओके। ये फंक्शनलेस होती है ह्यूमंस में। सो द नेक्स्ट वन इज़ योर एंड द लास्ट पार्ट इज़ योर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका अनडाइजेस्टिव फूड होगा, यहाँ पे लार्ज जो आपकी इंटेस्टाइन है यहाँ पे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पर होता है, राइट। इसीलिए ज़्यादातर जो हमारा स्टूल होता है वो बहुत सॉलिड फॉर्म में निकलता है, बिकॉज अब जो बचा कुचा खाने में जो भी वाटर है वो यहाँ पे जो आपकी लार्ज बड़ी आंत होती है इसको एब्जॉर्ब कर देती है। अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो लास्ट पार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जब भी एलिमिनेशन का टाइम आता है ये वहाँ से एडजस्ट हो जाता है या फिर एलिमिनेट हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ फेसेस या फिर स्टूल। सो यहाँ पे देखिए, आप फिर यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं इसका, ओके। एंड हियर इज़ अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड द नेक्स्ट वन इज दिस। जो यहाँ मैंने टेबल मेंशन किया ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लाइक इसमें पूरा डाइजेशन आपको शॉर्ट में मैंने बता रखा है, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, okay. So hopefully this video is helpful for you, right? So keep learning, stay home, stay safe. Thank you.